नमस्ते मेरे छोटे दोस्तों। हेलो यंग एक्सप्लोरर्स। आज हम एक बहुत ही अद्भुत जानवर की दुनिया में जाएंगे। बाघ। बाघ, जिसे हम टाइगर के नाम से भी जानते हैं, जंगल का राजा है। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं। इनकी ताकत और सुंदरता दोनों ही अद्वितीय हैं। क्या आप एक बिल्ली की कल्पना कर सकते हैं जो कुत्ते से भी बड़ी हो? हाँ, बाघ इतने बड़े होते हैं कि वे किसी भी कुत्ते से बड़े होते हैं। वे इतने बड़े होते हैं, एक वयस्क बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है और वे 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। हम उन्हें उनके सुंदर नारंगी रंग और काली धारियों से पहचानते हैं। इनकी धारियां उन्हें जंगल में छिपने में मदद करती हैं। कोई भी दो बाघों की धारियां एक जैसी नहीं होती, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट। यह उन्हें पहचानने का एक अनोखा तरीका है। बाघ ताकतवर और बलवान जानवर होते हैं। उनकी दहाड़ इतनी जोरदार होती है कि इसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। वे अपनी जोरदार दहाड़ से जंगल पर राज करते हैं, जो पेड़ों से गूंजती है। यह उनकी ताकत और अधिकार का प्रतीक है। उनकी दहाड़ दूसरे जानवरों के लिए चेतावनी होती है, जो बताती है कि बॉस कौन है। यह उन्हें अपने क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करता है। बाघ ताकत और साहस के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में साहसी और मजबूत होना चाहिए। वे हमें बहादुर बनने और उन चीजों की रक्षा करने की याद दिलाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बाघ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आइए इन शानदार जानवरों के बारे में और जाने कि उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता क्यों है। बाघों की संख्या तेजी से घट रही है और हमें उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम राजसी बाघ की दुनिया का पता लगाते हैं। Get ready for an adventure as we explore the world of the majestic tiger. हालांकि बाघ एशिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, वे विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जिनमें घने जंगल, घास के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। भारत उनके लिए एक खास जगह है। यहाँ के विविध पारिस्थितिक तंत्र बाघों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। भारत बंगाल टाइगर का घर है, जो बाघ का सबसे प्रसिद्ध प्रकार है। ये बाघ अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये बाघ भारत के हरे भरे जंगलों और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ की हरियाली और विविधता उन्हें एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अवसर देती है। वे विशेष रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों से प्यार करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। एक जादुई जगह जहां जमीन समुद्र से मिलती है। यहाँ का अनूठा पारिस्थितिक तंत्र बाघों के लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाता है। भारत अपने बाघों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सरकार और विभिन्न संगठनों ने कई संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं। बाघ अभयारण्य नामक विशेष स्थान है, जहां बाघ सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। ये अभयारण्य बाघों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। ये अभयारण्य बाघों के लिए संरक्षित घरों की तरह है, जहां वे बिना किसी खतरे के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास घूमने के लिए पर्याप्त भोजन और जगह हो। यहां उन्हें शिकार करने के लिए पर्याप्त वन्य जीव मिलते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाघों को जीवित रहने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। मानव प्रयासों के बिना इनकी संख्या में गिरावट आ सकती है। उनके और भारत में उनके घर के बारे में सीखकर हम उनकी सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठा सकते हैं। हम सभी इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित रखें। बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि वे अपने जंगल साम्राज्य के राजा और रानी हैं। वे शीर्ष प्रभक्षी हैं, जिसका अर्थ है कि वे आसपास के सबसे अच्छे शिकारी हैं। वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? खैर, एक झूले की कल्पना करो। यदि एक तरफ बहुत भारी है तो यह असंतुलित हो जाता है। बाघ अपने पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखकर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन और संसाधन हो। बाघों के बिना पूरा जंगल बदल जाएगा। इसलिए इन राजसी जीवों और जीवन चक्र में उनकी भूमिका की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाघ शिकार के लिए बने होते हैं।
वे जंगल के सबसे कुशल शिकारी हैं, जो अपने शिकार को चुपचाप और सावधानी से ट्रैक करते हैं। उनकी हरकतें इतनी मृदु होती हैं कि शिकार को उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं होता। उनके पास शक्तिशाली पैर होते हैं जो उन्हें अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा सकते हैं। ये पैर न केवल उन्हें तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें ऊंची छलांग लगाने और कठिन इलाकों में भी आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। उनके नुकीले पंजे हुक की तरह होते हैं, जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और पकड़े रहने में मदद करते हैं। ये पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वे बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। पर उनकी सबसे खूबी उनकी धारियां। ये धारियां न केवल उन्हें सुंदर बनाती हैं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हैं कि धारियां बाघों को अलग दिखाती हैं, लेकिन वे वास्तव में उन्हें घुलने मिलने में मदद करती हैं। ये धारियां उन्हें अपने वातावरण में छिपने में मदद करती हैं, जिससे वे अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। धारियां लंबी घास और धूप में उनकी रूपरेखा को तोड़ देती हैं, जिससे वे अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह छलावरण की तरह है, लेकिन बहुत क्रूटो है। यह छलावरण की तरह है, लेकिन बहुत क्रूटो है। बाघों की यह विशेषता उन्हें जंगल में सबसे घातक शिकारी बनाती है। बाघ रात्रिचर भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। रात के अंधेरे में वे अपने शिकार को और भी आसानी से पकड़ सकते हैं। उनके पास अविश्वसनीय रात दृष्टि है, हमारी तुलना में बहुत बेहतर। उनकी आंखें अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, जिससे वे रात में भी शिकार कर सकते हैं। उनकी आंखें सुपर पावर्ड फ्लैशलाइट की तरह हैं, जो उन्हें अंधेरे में देखने और शिकार का शिकार करने में मदद करती है। यह विशेषता उन्हें रात के समय भी एक कुशल शिकारी बनाती है, जो अंधेरे में भी अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम होते हैं। भाग 5 एकांत का जीवन। बाघ एकाकी जीव होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अकेले रहना पसंद करते हैं। वे जंगल के अकेले रेंजरों की तरह हैं, जो अपने क्षेत्र में घूमते हैं और दूसरे बाघों से उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन एक अपवाद है, बाघ मां और उनके बच्चे। एक बाघिन अपने बच्चों के लिए बहुत सुरक्षात्मक होती है। वह उन्हें जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज सिखाएगी, शिकार से लेकर छिपने तक। बाघ के बच्चे बिल्ली के बच्चे की तरह ही चंचल और ऊर्जावान होते हैं। बाघ भी बहुत प्रादेशिक होते हैं। वे पेड़ों को खरोंचकर और अपनी गंध छोड़कर अपने क्षेत्र को चिह्नित करते हैं। यह कहने का उनका तरीका है कि यह मेरा घर है, बाहर रहो। भाग 6 परछाइयों में खतरे। भले ही बाघ मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़े खतरों में से एक है आवास का नुकसान। जैसे जैसे इंसान घर और खेत बनाने के लिए जंगलों को काटते हैं, बाघ अपने घरों को खोते जा रहे हैं। एक और बड़ा खतरा है पोचिंग। शिकारी बाघों का शिकार उनके सुंदर फर और शरीर के अंगों के लिए करते हैं, जिन्हें अवैध रूप से बेचा जाता है। यह क्रूर व्यापार बाघों को विलुप्ति के करीब धकेल रहा है। हमें याद रखना होगा कि बाघ लुप्तप्राय हैं। इसका मतलब है कि जंगल में बहुत कम बचे हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। भाग 7 बाघ के रक्षक। अच्छी खबर यह है कि बहुत से लोग बाघों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक विशेष कार्यक्रम है, जो बाघ अभयारण्यों का निर्माण करता है और पोचिंग को रोकने का काम करता है। दुनिया भर में ऐसे संगठन भी हैं जो बाघों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे बाघों के आवासों की रक्षा, पोचिंग को रोकने और लोगों को संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब बाघ के रक्षक बन सकते हैं। बाघों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जानकर हम जागरूकता फैला सकते हैं और उनकी रक्षा के प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। भाग 8 बाघों के बारे में मजेदार तथ्य। कुछ मजेदार बाघ सामान्य ज्ञान के लिए तैयार हैं। बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं। अधिकांश बिल्लियों के विपरीत उन्हें पानी बहुत पसंद होता है और वे लंबी दूरी तक तैरने के लिए जाने जाते हैं। बाघ की दहाड़ 2 मील दूर से भी सुनी जा सकती है। ये एक रॉक कॉन्सर्ट से भी ज्यादा तेज है। प्रत्येक बाघ का धारीदार पैटर्न हमारे फिंगरप्रिंट की तरह ही अद्वितीय होता है। कोई भी 2 बाघ बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। बाघ घर की बिल्लियों की तरह ही गड़गड़ाहट कर सकते हैं, लेकिन घर की बिल्लियों के विपरीत वे एक ही समय में गड़गड़ाहट और दहाड़ नहीं सकते। भाग 9 अपनी धारियों का परीक्षण करें।
अब जब आप बाघ विशेषज्ञ हैं तो देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। भारत में पाए जाने वाले बाघ के सबसे प्रसिद्ध प्रकार का नाम क्या है? ए साइबेरियाई बाघ, बी बंगाल टाइगर, सी सुमात्रान बाघ। बाघों जैसे जानवरों के लिए विशेष नाम क्या है जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है? ए शीर्ष प्रभक्षी, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी। बाघ अपने क्षेत्र को चिह्नित करने का एक तरीका क्या है? ए घोंसले का निर्माण, बी अपनी गंध छोड़ना, सी जोर से गाना। भारत में बाघों की रक्षा में मदद करने वाले विशेष कार्यक्रम का नाम क्या है? ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी सेव द टाइगर, सी टाइगर वॉच। उत्तर 1 बी बंगाल टाइगर, 2 ए शीर्ष परभक्षी, 3 बी अपनी गंध छोड़ना, 4 ए प्रोजेक्ट टाइगर।